भाभी साहब, हमारे मन में एक बात आई है, बस पूछना था कि आप भी इस ख्याल से घबराई हुई है क्या? सारिका, अभी नहीं। भाभी साहब, पर गुरुजी बार बार यही कह रहे हैं कि देव की पत्नी गरीब घर से होवेगी, बिना माँ की होवेगी, तो फिर के वो वसुधा तो ना है? सारिका, सारिका, आज देवांश की शादी की पहली पत्रिका घर आई है। सब खुश हैं और इस खुशी के मौके पर हम तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहते हैं। देवांश सिंह चौहान, चंद्रिका सिंह चौहान का बड़ा बेटा और चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस है। अगली बार उसका नाम वसुधा के साथ जोड़ने की कोशिश की तो समझ गई भाभी साहब, समझ गई मैं। आपकी दिमाग की जो बात है वो मिनरल वाटर की तरह एकदम साफ है, पर क्या पता ना कि वसुधा के मन में क्या चल रहा है। क्या पता कि देव की बीवी और आपकी बड़ी बहू बनने के वो सपने देख रही हो। पहले तो वो अजय और फिर माधव, दो बार उसका रिश्ता टूट गया है भाभी साहब, और अब तक तो बस उसी का रिश्ता टूटा है यहाँ पर। तो हमारे को डर लग रहा है कहीं वो इस बार हमारे देव का रिश्ता ना तोड़वा दे। सारिका, भाभी साहब, मैं आपकी दुश्मन थोड़ी हूँ, पर बात हमारे देव की शादी की है। आप उस वसुधा की परीक्षा लीजिए, हमारे को पक्का यकीन है कि वो हार जाएगी, और अगर ना हारी तो आप हमारा मुंह काला कर दीजिए, मैं उफ तक ना करूंगी। मैं जानूं देवी को कि आप हमारी परीक्षा ले रही हैं, पर मैं यूं भी जानूं कि कुछ सोचकर ही आपने हमारे को कटघरे में खड़ा किया है, और आप यही चाहती हैं कि मैं इस परीक्षा में सफल रहूं। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी देवी हुकुम। वसु, पढ़ो ना। ओम श्री गणेशाय नमः। ईश्वर की असीम कृपा से श्रीमती चंद्रिका सिंह चौहान और श्री प्रभात सिंह चौहान के बड़े बेटे चिरंजीवी देवांश सिंह चौहान का शुभ विवाह सौभाग्यवती मेघा राजपूत के साथ तय किया है। आप सभी स्नेहजन से विनम्र निवेदन है कि इस शुभ अवसर पर सपरिवार पधारकर नव दंपति को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि वो अपने विवाहित जीवन को प्रेम, सुख और समृद्धि के साथ सींच सके एवं चौहान परिवार की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा सके। पधारने का इंतजार रहेगा। वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं, लेकिन धरती पर अपनों के आशीर्वाद से ही पनपती हैं। आपके आशीर्वाद के बिना नव दंपति की खुशियां अधूरी रहेंगी। इसके नीचे विवाह की तारीख अथवा अन्य जानकारी भी दी गई है। भाभी साहब, वो मैं आपसे कैसे कहूँ? हमने 1000 बार कहा था कि देव और वसुधा के बीच दोस्ती के रिश्ते के अलावा कोई दूसरा रिश्ता नहीं है।
लेकिन जिसकी सोच ही गंदी हो उसे हमेशा गलत ही दिखता है। तुम्हारे कहने पर हमने वसुधा की परीक्षा ली। तुम चाहती थी कि वो इस परीक्षा में असफल रहे और हम उसे इस घर से निकाल दें, लेकिन वसुधा ने तुम्हें गलत साबित किया और अब इस शर्त के दूसरे हिस्से का पालन किया जाएगा। अपना मुंह काला करवाने के लिए तैयार हो जाओ सारिका। भाभी साहब, मैंने तो मजाक में कह दिया था। पर हम मजाक नहीं कर रहे हैं। सावित्री, भाभी साहब, आपका दिल तो बहुत बड़ा है और आप आपके देवरानी के साथ ऐसा सुलूक तो ना करेगी, है ना? हमारे को माफ कर दीजिए भाभी साहब, गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए। दूसरों के चरित्र पर कालिक लगाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? अब जब ये कालिक तुम्हारे चेहरे पर लगेगी तब तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा।